दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपको प्रमुख भौगोलिक शिक्षा केंद्र 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के समय में अरब साम्राज्य में भौगोलिक ज्ञान को विकसित करने के 7 मुख्य केंद्र थे, जैसे जेरूसलम, काहिरा मिस्र में, टोलेडो स्पेन में, कुस्तुतनिया टर्की में, दशनिक सीरिया में, बगदाद इराक में, शिराज फारस में थे। इन शिक्षा केंद्रों में विशेषकर खलीफा के प्रशासन कार्यालय की स्थापना 766 में सीरिया के नगर दशनिक से इराक के नगर बगदाद में लाने के बाद से बगदाद में यूनानी तथा भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया गया था और बहुत से ग्रंथों के अनुवाद अरबी भाषा में किए गए। उदाहरण के लिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र जैसे ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, बारहमाही के ग्रंथों तथा सूर्य सिद्धांत के अनुवाद किए गए। यूनानी जैसे अरस्तु, प्लेटो, टालमे, स्ट्रैबो के ग्रंथों, अलमाजेस्ट, जियोग्राफिका के अनुवादों की चर्चा पीछे की जा चुकी थी। हारून अल रशीद ने बगदाद में एक संस्था स्थापित की जिसमें भाषा विशेषज्ञों के द्वारा यूनानी, रोमन, भारतीय ग्रंथों के अनुवाद होते थे। खलीद बिन याहिया के समय में मानका अल हिंदी, इब्न दहन फर्रुखा आदि विद्वानों ने गणित, खगोल, भूगोल, वनस्पति विज्ञान आदि विषयों में अनुवादित ग्रंथ लिखे थे। स्पेन, फारस आदि के ग्रंथों में भी अरबी भाषा में अनुवादित तथा मौलिक ग्रंथ लिखे गए। अरब भूगोलवेत्ताओं के साहित्यिक वर्णन। अरब भूगोलवेत्ताओं ने बड़े परिश्रम से प्राचीन यूनानी और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करके अनुवादित और मौलिक ग्रंथों की रचना की थी। अरब साम्राज्य की वृद्धि के साथ साथ व्यापार में वृद्धि हुई। उन्होंने मौलिक तथा व्यापारिक यात्राएं की थीं। गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, प्रादेशिक वर्णनों के ग्रंथ लिखे जिनमें विस्तृत ब्यूरों को समाविष्ट किया गया तथा वातावरण, मानव के पारस्परिक संबंधों पर भी कुछ विचार व्यक्त किए गए थे। परंतु अरबों के भौगोलिक वर्णन में एक दोष था। उनमें भाषा को अत्यधिक अलंकृत करने और कहानियों का प्रमुख चाव था। इसलिए भौगोलिक और ऐतिहासिक तत्वों के बहुत सी काल्पनिक और मनगढ़ंत बातें भी सम्मिलित कर दी गई थीं। अरब मानचित्र कला। पीछे यह बतलाया जा चुका था कि मध्य